Hello everyone. In today's class, we are going to see the page replacement policies. In operating system, page replacement is one of the very important topic. Page replacement जब हमारा डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से हम मेन मेमोरी में लाते हैं एंड मेन मेमोरी से वो वापस सीपीयू में जा रहा है, तो सीपीयू में जाने के बाद एग्जिस्टिंग फ्रेम्स, एग्जिस्टिंग जो डेटा है वो कैसे स्वैप आउट होगा एंड कौन से डेटा को चांस मिलेगा सीपीयू में प्रोसेस करने के लिए, कौन सा पेज, बेसिकली जो डेटा है वो पेजेस में डिवाइड हो जाता है, कौन सा पेज फ्रेम में पेज जो है वो रहेगा सीपीयू में, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा. Okay, so there are basically various page replacement algorithm. We have first in first out, optimal page replacement, LRU, that is least recently used. We have clock based, least frequently used, not recently used and aging. Okay, ऐसे 6 to 7 types हैं. जो mostly useful होता है that is the FIFO, OPT and LRU. Okay, so today we are going to see one by one. The first one is FIFO. FIFO is the easiest one, or you can say the simplest one. It maintain a queue of pages and जो भी oldest pages होगा वो front queue में होता है and then वो उसको हम delete कर देते हैं और new pages को आप add करते हैं. Okay, let's see one sum. So this is the page request. ये different pages mention है, हमको request है and यहाँ पे mention है कि जो frame का जो size है वो है 3. Okay, the frame size is 3. So इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ऐसे आपको line draw करना है. Okay, this is my 0th frame, this is my first frame and this is my second frame. ओके, सो सबसे पहले आया है मेमोरी में हमारे पास है 0, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, सो विल ऐड 0. ओके, और सीन्स ये पहली बार मेमोरी में आ रहा है, पहले अवेलेबल नहीं था, सो इट्स अ फॉल्ट. ओके, देन अगेन नेक्स्ट है 1 आया तो अगेन 0 पहले से है, 0 पहले से है, फिर 1 आया है. Okay, so this is again a fault, correct. Then after that, अब next जो frame है that is 2, so we'll write here 0 1 2. ये एक queue बन गया. Okay, ये भी fault है हमारा, correct. अभी next जो frame है वो है 3. अब existing frame में हमारा जो oldest है first in first out, पहले कौन आया है, 0 आया है, so it will go. ओके, तो हमने 1 नीचे यहाँ पे ले लिया, 2 आया एंड देन 3 आ गया, 1 चला गया. ओके, सो सिंस 3 जो है वो पहली बार आ रहा है मेमोरी में, तो दिस इज अ फॉल्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 0. अब 0 आया, फिर से अभी यहाँ पर कौन सा जो है फ्रेम पहले से रखा हुआ है वो 1 है, सो 2 3 0 आ गया. सो ये भी है हमारा फॉल्ट, करेक्ट. अभी नेक्स्ट आया 1 आया तो कौन सा पहले से पड़ा हुआ है, 2, सो 2 हट जाएगा, 3 0 1 एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉल्ट, करेक्ट. देन उसके बाद अब आया 4 आया तो 4 भी नया ही है, यहाँ पर है नहीं एग्जिस्टिंग. 3 जो है वो पहले से है, सो 0 1 एंड 4 आ गया, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्ट है. देन अभी 4 हो गया, अभी हमारा पास आया 0 आ गया, तो 0 पहले से मेमोरी में अवेलेबल है, करेक्ट. 0 इज ऑलरेडी देयर, सो मीन्स ये हो गया हमारा, दिस इज अवर हिट. ओके, सो आप वैसे का वैसा डेटा लिख देंगे, हिट हो गया. अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, 1 आया, हिट हुआ है बट वो पहले से मेमोरी में है, सो अभी जो 1 है वो कैसे ऐड होगा, 0 चला जाएगा, सो इट विल बी यहाँ पर 1 आया बट 1 पहले से मेमोरी में है, सो मीन्स 1 फिर से अभी यहाँ पर क्या हो गया, हिट हो गया, सो नो चेंजेस, सो इट विल बी 0 1 4. ओके, अब इसके बाद
अब 0 भी हिट हुआ है, 1 भी हिट हुआ है और 4 यहाँ पर है। अब नेक्स्ट जो डेटा है वो क्या है हमारा 2। सो 2 आएगा, कहाँ पर आएगा, 0 पहले से पड़ा है, सो 0 जाएगा 1 4 2। ओके, सो दिस इज अ फॉल्ट। देन अगेन अब 2 के बाद क्या आया, 3 आया, 3 आया तो 1 पहले से है, सो 4 2 3, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्ट। अब इसके बाद आ गया 4, 4 आया, 4 पहले से मेमोरी में है, सो दिस इज अ हिट, करेक्ट। सो यू विल राइट 4 2 and 3। ओके, एंड लास्टली आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि नंबर ऑफ हिट इज 3 and number of fault is 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो दिस इज हाउ FIFO वर्क। ओके, वो बस इसमें ये याद रखना है कि वो भले ही हिट हुआ है लेकिन वो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लाइन में है। FIFO जो है वो क्यू पे ही काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट दैट इज LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं यहाँ पर, एंड जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा, जिसको आपने बहुत टाइम हो गया आपकी मेमोरी में जो है लोडेड है, उसको आप हटाओगे। ओके, मीन्स जो फ्रिक्वेंटली आप उसको यूज़ कर रहे हो उसको आपको नहीं निकालना है। तो सेम वे इसके लिए भी आपको यहाँ पर भी नंबर ऑफ फ्रेम जो है वो 3 है। सो हम 3 फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माई 0th फ्रेम, दिस इज माई फर्स्ट एंड दिस इज माई सेकेंड फ्रेम। ओके, तो सबसे पहले आया है 1 को आपने बिठाया, इट्स अ फॉल्ट, करेक्ट। 1 मेमोरी में नहीं था, अभी आया, फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट आया 1 के बाद 2 आया, 2 भी नहीं था तो फॉल्ट हो गया। 2 के बाद अगेन वापस 1 आ गया, 1 आ गया तो इट्स अ हिट। ओके, हिट हो गया तो इसको आपने यहाँ पर 1 लिखा और 2, इट्स अ हिट, करेक्ट। लीस्ट रिसेंटली यूज है ये, तो 1 को आपने अभी अभी यूज किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेटा है वो 0 है, सो 0 2 1, 0 पहले नहीं था अभी आया है तो फॉल्ट हो गया। अब उसके बाद वापस क्या आया, 3 आया, 3 आया तो अब कौन जाएगा इसमें, यू कैन सी 0 तो अभी आया है, करेक्ट, और 1 जो है वो अभी हिट हुआ है, मतलब 2 पहले से है, लीस्ट रिसेंटली है, सो 1 यहीं पर रहेगा, 0 भी रहेगा क्योंकि वो जस्ट अभी आया है। बचा क्या, 3 यहाँ पर आ जाएगा एंड इट्स अ फॉल्ट, करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्या डेटा है, 0, सो इट्स अ हिट। सो यू विल राइट 1 0 and 3। ओके, दिस इज 1। सो अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, नेक्स्ट डेटा है 4 के लिए भी क्या होगा, हमारे पास 0 अभी हमारा हिट हुआ है, 3 अभी आया है और 1 बहुत पहले से हिट हुआ है और 1 बहुत पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पर हमारे मेमोरी में, करेक्ट, यहाँ पर पड़ा हुआ है और उसके बाद ही यहाँ पर 3 है, 0 है, करेक्ट। सो 1 जो है हमारा यहाँ पर हिट हुआ था, देन 1 हिट होने के बाद हमने 0 को ऐड किया था, देन यहाँ पर 0 भी हमारा हिट हुआ है, करेक्ट, एंड देन हमने 3 को ऐड किया है, मतलब 1 जो है वो पुराना है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, सो 1 जाएगा और यहाँ पे 0 3, देन वी हैव योर 4, करेक्ट, सो विल ऐड 4 एंड इट्स अ फॉल्ट, करेक्ट। अब इसके बाद 4 के बाद मेमोरी में आ रही है 2 आ रहा है तो 4 तो अभी ऐड हुआ है, करेक्ट, और 3 भी हमारा हिट यहाँ पर हमने क्या किया है, 0 को किया है, करेक्ट, दिस इज 0। देन अब हम किसको यहाँ पे हटाएंगे, 4 ऐड हुआ है, 0 हिट हुआ है, 3 पहले से पड़ा हुआ है तो 3 हट जाएगा, सो दिस विल बी 0 4 and 2, सो दिस इज अ फॉल्ट। ओके, लीस्ट रिसेंटली जो है ना वो आपको चेक करना है। अब इसके बाद 2 आ गया, अब उसके बाद वापस 4 आया तो इट्स अ हिट, सो यू विल राइट 0 4 2। ओके, सो नंबर ऑफ हिट इन दिस केस इज 1 2 and 3। ओके, इस पे यही याद रखना है, आप चेक करो कि जो डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो पीछे यहाँ पे चेक करो
थोड़ा सा 3 फ्रेम्स आप देखोगे कि पहले से कौन सा फ्रेम पड़ा हुआ है जिसको आपने यूज नहीं किया है, रीड नहीं किया है, वो उसको आप हटा दोगे। ओके, इसका यही लॉजिक है। सो यहाँ पर भी नंबर ऑफ हिट्स इज 3, देन नंबर ऑफ फॉल्ट्स is 1 2 3 4 5 6. Okay, so this is how we can solve LRU. Then after that, the third type of policy which is very very important is optimal page replacement policy. ये सबसे important and थोड़ा सा tricky है. Let's see how to solve such problem. Okay, this is a long sequence of pages एंड दिस इज अवर फ्रेम। अब इस क्वेश्चन में हमको जो फ्रेम साइज है वो 4 बताया गया है, तो आप 4 फ्रेम्स बनाना है हमें। सो आई विल राइट दिस इज 0th, 1st, 2nd एंड दिस इज अवर 3rd। ओके, ऐसे 4 फ्रेम हमने बना लिया। ओके, तो अब इसमें सबसे पहले ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट होता क्या है, इसमें हम फ्यूचर देखते हैं कि अगर हमने कोई फ्रेम को मेमोरी में रखा है तो उसका टर्न कब आ रहा है, क्या उसे मेमोरी में रखना इफिशिएंट है, ऑप्टिमल है क्या। क्योंकि अगर उसका टर्न एकदम लास्ट में आ रहा है तो हम बाकी के डेटा को कैसे यूज करेंगे, वो मेमोरी में यूं ही ऐसे ही बस बैठा हुआ है, तो ऐसे डेटा को आपको हटा देना होता है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ओके, दिस इज वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है ये। ओके, तो सबसे पहले 7 आया, 7 इज अ ऑब्वियसली फॉल्ट है। 7 फिर 0 आया, 0 भी फॉल्ट है, करेक्ट। देन 1 आया, 7 0 1 फॉल्ट है। देन 1 के बाद अभी 2 आया, तो 7 0 1 2। अब हमारा मेमोरी हो गया है फुल। अब आया 0, 0 आया तो ये हो गया हमारा हिट, करेक्ट। सो विल राइट हिट एंड मैं 0 को पेन से लिखती हूँ डिफरेंट, ये 0 हो गया हिट। ओके, रेस्ट जो डेटा है वो हमारा वैसे का वैसे ही है, विच इज 2 1 7। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो डेटा है वो क्या है, 3 आया, करेक्ट। अब हम किसको हटाएंगे, यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक सोचना है हमने, तो हम आगे की तरफ देखेंगे, टूवर्ड फ्यूचर। ओके, तो अब यहाँ पे 0 अभी हम वापस उसको रीड करेंगे तो वो नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 2 भी दिख रहा है, नहीं जाएगा। 2 के बाद वापस हम देखेंगे, फिर से 0 है, फिर से 2 है, 1 भी है, क्या नहीं है, 7 सबसे लास्ट में आ रहा है, 1 भी है यहाँ पर, बट 1 पहले आ रहा है, फिर बाद में 7 आ रहा है। मतलब क्या कि 7 जो है वो लीस्ट यूजफुल है, सो 7 हट जाएगा। सो अब यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 एंड जो हमारा डेटा था वो क्या था, 3, करेक्ट। सो विल ऐड 3 एंड देन आपने इसको इंसर्ट किया, सो इट्स अ फॉल्ट, करेक्ट। अब उसके बाद अब वापस आया 0, वापस 0 आ गया, सो इट्स अ हिट, करेक्ट। सो आई विल राइट हिट और बाकी का डेटा जो है हम वैसे का वैसे लिख देंगे। अभी आया 4, अब 4 आ गया, अब 4 आया तो 4 आया है, ठीक है, याद रखना 4 आया तो 4 आया तो अब बाकी की जो डेटा है आप वापस उसको चेक करोगे। 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 पीछे है, 1 लास्ट में है, करेक्ट, 1 लास्ट में है ना, सो मतलब 1 जो है वो लीस्ट यूजफुल कहलाएगा। सो विल ऐड 0 2 3 एंड विल ऐड 4, दिस इज अ फॉल्ट। ओके, सो अब 4 भी इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या है, 2 है, 2 है तो 2 पे आपको क्या मिला, हिट मिल गया, करेक्ट। तो ये डेटा वैसे का वैसे ही है, करेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा डेटा है, 2 के बाद यू आर हैविंग 3 पे भी आपको हिट मिल गया, इट इज़ ऑलरेडी देयर, सो यू विल राइट 3 एंड यू विल राइट H। बाकी डेटा वैसे का वैसे आप लिख दोगे। 3 हो गया, फिर से 0 आया, 0 आया तो फिर से हिट हो गया, सो विल राइट हिट एंड 2 3 4।
ओके 0 यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी फिर से 3 आया, 3 आया तो 3 भी पहले से है, सो हिट हो गया, करेक्ट। बाकी डेटा आप वैसे ही रहने दो। अब 3 के बाद वापस आप देख रहे हो 2 आया, हिट हो गया, सो यू विल राइट 2 एंड हिट। ओके 0 3 4। अब इस पोजीशन पे हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमको ये ऐड करना है, 1 को ऐड करना है, 1 को ऐड करना है। तब वो फिर से फ्यूचर चेक करेगा। ओके 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, बट देर इज नो 3 एंड 4, करेक्ट। सो अब ये FIFO लगाएगा। ओके सो 3 जो है वो पहले से है, सो इट विल टेक 0 2 4 एंड इट विल ऐड 1। ओके सो इट्स अ फॉल्ट। 1 के बाद वापस 2 आ गया, सो 2 इज अ हिट, करेक्ट। मेमोरी में पहले से है, सो विल राइट 2 हियर एंड ये वैसे का वैसे सब रहेगा। देन उसके बाद 2 के बाद वापस 0 आया, 0 आया, 0 इज अ हिट। देन उसके बाद 0 के बाद वापस व्हाट यू विल राइट 1 है, 1 के लिए भी आप क्या कहोगे, इट्स अ हिट, करेक्ट। बाकी सब डेटा वैसे का वैसे ही है, इट्स अ हिट। 1 तक हमने कर लिया। अभी उसके बाद आया 7, अब जाके 7 आया, तो 7 आया तो कौन सा फ्रेम जाएगा, 7 आया तो इट विल चेक 0 भी रिक्वायर्ड है, 1 भी रिक्वायर्ड है। ओके क्या रिक्वायर्ड नहीं है, 2 और 4 रिक्वायर्ड नहीं है। सो नाउ अगेन इट विल अप्लाई FIFO। सो 0 आया, 1 आया, 2 और 4 में अभी 2 पहले से पड़ा हुआ है, तो 4 रहेगा और 2 चला जाएगा एंड इट विल ऐड 7। okay so this is a fault. Then after that 0 or 1 आया तो which is already present, so it will be giving you 2 time H, hit and hit, correct. So this is how we can solve ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ये हमेशा फ्यूचर देखने वाला है। कोई भी आप पॉइंट पे हो, इंसर्ट कर रहे हो आप डेटा फ्रेम के अंदर, सो पहले से वो चेक करेगा कि एग्जिस्टिंग जो डेटा है वो कितनी हमको फ्रीक्वेंटली, हमको उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको हमको यूज करना है या नहीं करना है। So in this question, number of hit will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, so number of hits is 12, whereas number of fault will be 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Okay, so this is how we can solve optimal page replacement. Hope you have understood. If you have any doubt, you can comment. Do like the video. Thank you so much.